सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीकॉक 131 का जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, देखते हैं हम ब्लॉक 1 का जो कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें 4 यूनिट है हमारे पास। आज हम लोग ब्लॉक 1 का यूनिट 1 करेंगे जो कि नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है कि हमारा नीड ऑफ अकाउंटिंग। देखो, लेट अस एलैबोरेट on need for accounting. Suppose we are giving 10 rupees to purchase vegetable and asked to the account for the amount. You have purchased the vegetable 1 kg of tomatoes for rupees 4 and 1 kg of potatoes for rupees 3 and 1 kg of brinjals for rupees 2. The total amount spent is 9 and the balance of amount with you is rupee 1. ठीक है, this you have rendered the amount of rupees 10. This is one time affair, therefore you could remember what you have spent. Suppose you are given rupees 2000 and asked to manage the house for a month and render the account for the money at the end of the month. You will be purchasing grocery, milk, vegetable, paying electricity, school, college fees, etc. You will be spending almost every day. ठीक है, मतलब ये सारे खर्चे रोज़ के हैं, जैसे दूध का हो गया, कुछ परचेज किया हमने, ठीक है, और स्कूल कॉलेज के फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब डे टू डे हमारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपेंस होते हैं हमारे। इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल पेमेंट्स यू हैव मेकिंग एवरी डे एंड रेंडर अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब वही कह रहा है कि अगर हम मतलब महीने भर का अकाउंट देखें तो हम याद नहीं रख सकते ना कि हमने कितने पेमेंट्स किए, कितना रेस्ट हुआ, ये हमें याद नहीं रह सकता। महीने भर के जो अकाउंट्स होते हैं हम वो याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ पेमेंट्स इज़ मोर। वही है कि जब अगर नंबर ऑफ पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको रिमेंबर करना, रिकॉग्नाइज करना ईजी नहीं होता है। ठीक है, नॉट ओनली डैट इट इज़ नॉट इवन एडवाइजेबल टू डिपेंड अपॉन मेमोरी। और ये भी बात सही है कि हम अपने मेमोरी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। बट इन द केस ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट। इन बिजनेस यू मे हैव टू परचेज एंड सेल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बिज़नेस में क्या होता है, हमको हज़ारों बार गुड्स परचेज करने होते हैं, सेल करने होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यू विल हैव नंबर ऑफ रिसिप्ट्स एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो हमको बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे जाएंगे, जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, विल इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अ ईयर। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या पूरे एक साल के ट्रांजैक्शंस को याद रख सकते हैं कि मतलब उस होल ईयर में हमने कितने गुड्स सेल किए, कितना रिसीव हुआ, मतलब कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, वो सब हम याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करते हैं एक ईयर में। ठीक है, तो इवन इफ़ यू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस यू विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। और अगर आपको याद भी रहता है तो हम उसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट क्या है। ठीक है, इट देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस। तो वही है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट माना गया कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें जो कि हमारे बिजनेस में हो रही हैं। ठीक है, Further, it is not possible for the businessman to sit at the cash counter throughout the day. अब वही है कि एक बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मतलब पूरे दिन बैठा रह जाए कैश काउंटर पे ही। ठीक है, समटाइम्स हिज फैमिली मेंबर में आस्क्ड टू सिट एट द कैश काउंटर। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई फैमिली मेंबर ही बोलता है कि आप जाओ रेस्ट कर लो, मैं बैठ जाता हूँ कुछ देर के लिए। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू एम्प्लॉय पीपल टू असिस्ट द बिजनेसमैन। सही बात है। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ पीपल्स को इंक्रीज करना ज़रूरी है जो कि हमारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करें उस बिजनेस को ऑपरेट करने में। ठीक है, इन सच केसेस थेफ्ट ऑफ गुड्स और कैश इज पॉसिबल और ऑल द सेल्स प्रोसीड में नॉट बी पुट इन द कैश बॉक्स। सही बात है। केसेस में क्या होता है कि गुड्स के हमारे चोरी होने के चांसेस और जो कैश हैं उनकी चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसा इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। अब वही है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली व्हेन आउटसाइडर्स आर एम्प्लॉयड। और स्पेशली किस केस में, जब हम आउटसाइडर को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं। इट कैन दस बी सीन दैट देयर इज अ नीड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इवन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न। सही बात है कि मतलब एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक है, इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ। सही बात है, मतलब बाकी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गई, ठीक है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। मतलब
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स मे और मे नॉट बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सही बात है, पार्टनरशिप में भी दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। तो वही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे डे टू डे मैनेजमेंट में, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑल पार्टनर्स। तो सही बात है, मतलब सबको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर्स शेयर होल्डर्स हु आर टू लार्ज इन नंबर टू टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सही बात है। और अगर वहीं हम कंपनी के केस में देखें तो कंपनी के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें हम ओनर कहते हैं, ठीक है। और शेयर होल्डर्स एक नहीं होता है कंपनी में, दो नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी को हैंडल करने के लिए ना मतलब शेयर होल्डर्स नहीं डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जनरली द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू द पेड मैनेजर। अब देखो कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, एक पेड मैनेजर करता है जिसको हम फीस देते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है। हैंस देयर इज नीड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस। तो फिर सारे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखो जब बिजनेस का हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, मान लो, ठीक है, जैसे 1 तारीख को क्या हुआ, फिर 2 तारीख को क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, फिर 3 तारीख को क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, ऐसे करके हमने 1 महीने का लिखा, फिर पूरे 12 महीने के लिखे, ठीक है। 1 साल का हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर हो गया। अब उससे हम एनालाइज करते हैं हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वही कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारा जो एनालाइज करके लास्ट में रिजल्ट, नेट रिजल्ट, उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बोथ इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। द मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसको हमारे बिजनेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, इवैल्यूएट करते हैं वो लोग, मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड बाय सम आउटसाइडर्स। अब कुछ आउटसाइडर्स होते हैं जिन्हें हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इट इज रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्सेस रिटर्न विल बी अप्रोप्रिएट टैक्स अथॉरिटीज। मतलब टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं उन्हें भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। व्हेन द फर्म अप्रोचेज द बैंक फॉर लोन और द क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जैसे अब कोई फर्म है, ठीक है, वो बैंक से या तो लोन ले रहा है या कोई क्रेडिटर है, ठीक है, जो कि गुड्स हमको क्रेडिट पे सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो जो हमारा बैंक है और जो हमारा क्रेडिटर है उसे हमारे फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग, कि मतलब इनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है कि ख़राब है। अगर अच्छा होगा तभी वो हमको लोन देगी बैंक, है ना। और अगर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तभी हमें कोई गुड्स क्रेडिट पे देगा। अगर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, हम कोई लोन और क्रेडिट पे गुड्स नहीं देगा जब तक हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा ना हो। तो वो लोग फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड इट्स अर्निंग कैपेसिटी, और हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है हमारे फर्म की, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ टू ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज द ओनली आंसर। मतलब अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हम वैसी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं, ठीक। क्या इसका आंसर एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग इज द नेसेसरी नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। अकाउंट में हमने समराइज करके देखें तो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं एक साल में, एक मंथ में, जो हम याद नहीं रख सकते हैं। और अगर याद भी रखेंगे तो हम प्रॉपर इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे ना कि हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। तो उसको हमें प्रॉपर करने के लिए उन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। और चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होता है वो मतलब किसको किसको रिक्वायर्ड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यूजर्स को, ठीक है। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? मैनेजर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने लोग होंगे वो इंटरनल यूजर्स होंगे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर के यूजर्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, टैक्स अथॉरिटी हो गई, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। हमने ये पढ़ा नीड्स फॉर अकाउंटिंग में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज डन टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज ऑफ गुड, सेल्स ऑफ गुड, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। अब देखो सिस्टम पहला है कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज़ का रखते हैं? जैसे परचेज किया किसी ने, हमने परचेज किया गुड्स, ठीक है, हमने कुछ गुड्स को सोल्ड किया,
फिर कुछ रिसिप्ट हुआ, कुछ पेमेंट किया हमने, उन सब चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो मेंटेन। और हमें अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के भी रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, इसी को हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में क्या है, परचेज, सेल्स, ठीक है, रिसिप्ट, पेमेंट, एसेट, लाइबिलिटी, सबका रिकॉर्ड करके रखना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। टू ascertain the net effect of the business operations, that it is profit or loss of business. We know that the primary objective of business is to make profit and the businessman is very much is interested in knowing the same. अब देखो, सबसे पहले सबको पता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होता है उसे वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड होता है कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम अपने प्रॉपर अकाउंट बनाएं इनकम और एक्सपेंसेस का, तो हमें पता चल सकता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो सामने सामने दिखेगा कि मतलब प्रॉफिट हो रखा है हमारे फर्म को। और अगर वही हमारा इनकम कम होगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो हमारी फर्म को लॉस हो रहा होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स द प्रॉफिट अर्नड एंड इन लॉसेज इनकर्ड बाय द बिजनेस फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस बताता है, जैसे प्रॉफिट कितना हमने कमाया है, कितना प्रॉफिट आया है, और कितना लॉसेज हमने इनकर्ड किया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में। यही था ascertain the net effect of business operations is profit or loss of the business, to ascertain the financial position of the business. The businessman is not only interested in knowing the operating results but also interested in knowing the financial position of the business. अब जो हमारा बिजनेसमैन है वो सिर्फ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जानने में इच्छुक नहीं होता है, उसे हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस भी जानने होते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ हैं, मतलब कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलेगा। इन अदर वर्ड्स वी वांट्स टू नो व्हेन द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट इट्स ओन एंड व्हाट हैपेंड टू दिस हिज कैपिटल। जो हमारा बिजनेसमैन है उस जानने में इंटरेस्टेड रहता है कि मेरा जो कैपिटल है बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया वो बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट है वो कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी हम अपने बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है हमारे बिजनेस का। विच आंसर्स दिस क्वेश्चन, यही था हमारा ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है। और टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम ओनर देयर आर वेरियस अदर पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द बिजनेस फर्म। अब बिजनेस ओनर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो नीड होती है, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट सच में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। अगर कहीं डिफिशिएंट पड़ रहा है किसी चीज़ की, तो वो हमें पता चलेगा ना। अगर हमें लॉस हो रहा है कहीं हमारे बिजनेस में, तो वो हम देखेंगे, रिजल्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो हम उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि अगली बार हमें वो लॉसेज ना हो, ठीक है। द बैंक, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज़, इन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज द अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ टू फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर और पॉइंट्स आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जब अकाउंटिंग रिजल्ट आता है तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस चेक करते हैं ना, हम पिछले साल क्या ग्रोथ, मतलब पिछले साल क्या रिजल्ट था, अब क्या रिजल्ट है, तो ग्रोथ हुआ है या लॉस हुआ है, बढ़ रहे हैं हम या घट रहे हैं, है ना, वो रीजंस देख सकते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर कुछ एरर्स हो रहे हैं उसे हम प्रिवेंट करें, उससे हम बचाएं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, ये सबसे मोस्टली यूज डेफिनेशन जो है ये है, ठीक है, अकाउंटिंग का। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब देखो, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, पहले प्रॉपर धीरे धीरे समझेंगे, फिर देखते हैं इसका मीन क्या निकलता है। देखो, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, ठीक है। और क्या चीज़ रिकॉर्ड करने हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि मोनेटरी फॉर्म में है, ठीक है। देखो लिखा है ना, इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकें, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों वो रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उनको समराइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे कि उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है ओवरऑल। तो हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन ये दे रखा है। देखो, अब इसे हम प्रॉपर्ली समझ तो चुके हैं, एक बार रीड करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ठीक है। या आप पेपर में डेफिनेशन आप यही लिखिएगा और वहाँ ये जरूर मेंशन करिएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट।
अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। अब अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शंस को, ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। फिर मेजर करेंगे उसे कि मनी के टर्म्स में वो मेजर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, सेम ट्रांजेक्शंस को एक जगह लिखेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम जो हमारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, उनमें कम्युनिकेट करेंगे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो कि मॉनेटरी टर्म्स में थे, जो रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। अब ये देखते हैं, द अबव डेफिनेशंस क्लियरली ब्रिंग आउट द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उससे हमें हमारे अकाउंटिंग का स्कोप पता चलता है। दिस कैन नाउ बी आउटलाइंड एज फॉलोज। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन रिसोर्सेज, ठीक है, और वेल्थ और पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म। अब देखो अकाउंटिंग किससे कंसर्न है, अकाउंटिंग किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से और इवेंट से जो कि रिसोर्सेज में चेंज लाते हैं और बिजनेस की पोजीशन में चेंज लाते हैं, ठीक है। अब देखो सच ट्रांजैक्शंस हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को हमें ढूंढना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। एज व्हेन दे अकर, मतलब वो कब हुए हैं वैसे ट्रांजैक्शंस। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज देयर विल बी अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ बिल और रिसिप्ट और कॉल्ड वाउचर। अब देखो जैसे हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, किसी शॉप पे जाके अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वो जो शॉपकीपर होता है हमें बिल देता है, ठीक है, उसे हम अकाउंट्स में वाउचर कहते हैं, ठीक है, वाउचर। तो वही एक प्रूफ होता है उन ट्रांजैक्शंस का जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है पहले, ठीक है। With the help of these bills and receipts, identification of a transaction is easy। और इन्हीं बिल्स के हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू परचेज समथिंग यू गेट अ बिल। सही बात है, हम जब कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें शॉपकीपर से एक बिल मिलता है। यू मेक पेमेंट एंड गेट अ रिसिप्ट, और हम पेमेंट करते हैं, कुछ परचेज करते हैं तो, और वो जो शॉपकीपर है हमें रिसिप्ट देता है। सेकंड पॉइंट, दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी मेजर्ड। अब जो ट्रांजेक्शंस हमने आइडेंटिफाई किया ऊपर फर्स्ट स्टेप में, उसे हम मेजर करेंगे टर्म्स ऑफ मनी में, इफ़ नॉट डन ऑलरेडी, ठीक है, इफ़ नॉट डन ऑलरेडी। जनरली दिस प्रॉब्लम, मतलब अगर हमने अभी मेजर नहीं किया है तो उसे अब हम मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे, ठीक है। जनरली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज बिकॉज द स्टेटमेंट और प्रूफ एक्सप्रेसेस द ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मेजर करने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जो हम बिल मिल रहा है, मतलब हमें जो बिल मिला है ना, वो उस चीज़ का प्रूफ है कि हमने मनी में ही ट्रांजेक्शन्स किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 10 बुक्स आर परचेज एट द रेट ऑफ 20 ईच, अगर हम 10 बुक्स परचेज करें 20 पर मतलब ईच था, ठीक है, कॉस्ट, देन द बिल इज प्रिपेयर फॉर 200, तो जो टोटल बिल होगा वो 200 का प्रिपेयर हुआ होगा, है ना। बट इफ एन इवेंट कैन नॉट एक्सप्रेस इन द मोनेटरी टर्म, इट विल नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये जो ट्रांजैक्शन था, है ना, बुक्स वाला, 20 बुक्स, मतलब 10 बुक्स थे, 20 ईच था कॉस्ट, है ना, तो 200 का टोटल बिल बना हमारा। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मनी के फॉर्म में मोनेटरी ट्रांजैक्शन है ना, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में मेजर नहीं किए जा सकते हैं वो अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर होते हैं। द ट्रांजैक्शंस विच आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स कॉल्ड जनरल। अब देखो, अब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, जिनको हमने मेजर कर लिया है, उसे हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम जनरल कहते हैं, ठीक है। और इन वन ऑफ इट्स सब डिविजन्स, या तो जनरल में रिकॉर्ड करेंगे या जनरल की कुछ सब डिविजन्स होते हैं उन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर टू बी क्लासिफाइड। अब जो ट्रांजैक्शंस हमने जनरल में रिकॉर्ड कर लिया है उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। अब जैसे देखो, परचेज हमारा जो है वो पूरे साल में 1000 बार होगा, 1000 बार सेल होगा, 1000 रिसिप्ट्स होंगे, पेमेंट होंगे, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, है ना। तो मतलब हमें क्या करना है, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रखना है। द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड लेजर। अब ये जो सेपरेशन का काम है ना, ये एक सेपरेट बुक में होता है जिसे हम लेजर कहते हैं, ठीक है। इन द लेजर अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच आइटम सो दैट ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इट कैन ब्रॉट टू वन प्लेस। अब देखो, लेजर में क्या होता है, सेपरेट अकाउंट बनते हैं, जैसे परचेज अकाउंट। अब उसमें परचेज अकाउंट में ना साल भर में जितने परचेजेज हुए हैं वो सब उसमें आ जाता है, और जब लेजर का टोटल होता है ना तो वो परचेज अकाउंट का टोटल होता है, ठीक है। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल ऑल पेमेंट्स ऑफ सैलरीज आर ब्रॉट टू सैलरी अकाउंट। अब देखो, साल भर में हम मतलब 12 महीने सैलरीज देते हैं, ठीक है। तो अब वो सैलरीज अकाउंट एक बनेगा जिसमें हम पूरे सैलरीज लिखेंगे, कितना हमने सैलरी पे किया है, ठीक है। वो सारे सैलरीज जितने भी हमने पेमेंट किए हैं वो सैलरी अकाउंट में जाएगा, और यही क्लासिफिकेशन जिस बुक में हम कर रहे हैं उसे हम लेजर कहते हैं। फिफ्थ है, द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन मास इन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। अभी जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन हो रहा है इसमें भी मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा होते हैं, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू समराइज सच डेटा पीरियोडिकली। अब यही इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन डेटा को पीरियोडिकली, मतलब एक साल पे उन डेटाज को समराइज करें, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल फॉर्म, ठीक है। द समराइजेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच रिवील्स द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड। अब देखो, समराइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन हम किस फॉर्म में करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करके हम समराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया है एक साल में या कितना लॉस इनकर्ड किया है कहीं भी, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें अपने फर्म के, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। 6 पॉइंट, द समरी रिजल्ट्स विल हैव टू बी एनालाइज्ड, इंटरप्रिटेटेड, ठीक है, एंड कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब जो समरी आया है ना, उसे हमें एनालाइज करना है, ठीक है, एंड उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर उसे हम कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं उन इंटरेस्टेड पार्टीज को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज जनरली कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसे हम किस फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, एक रिपोर्ट फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो रिजल्ट है वो लिखा जाता है, वो बताया जाता है, ठीक है। बिग ऑर्गेनाइजेशन जनरली प्रेजेंट प्रिंटेड रिपोर्ट्स कॉल्ड पब्लिश्ड अकाउंट्स। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑपरेशन है जिनका, ठीक है, वो अपने अकाउंट रिपोर्ट्स को कैसे मतलब पब्लिश करती है, ठीक है, रिपोर्ट्स को प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करती है, जिसे हम पब्लिश्ड अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं क्या है। जैसे अकाउंटिंग में हमने देखा कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग में हमने उसके डेफिनेशन में भी देख लिया कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं, है ना। ये चीज़ें हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो वही कह रहा है कि अकाउंटिंग एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है लिस्टेड आउट इन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में भी हमने ये देखा कि दीज एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, इंटरम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपने यूजर, इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, ठीक है। और बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है, एक छोटा सा टर्म है, विच मीन्स रिकॉर्ड कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं ना, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनिंग अ बुक ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना बुक कीपिंग होता है। इट ओनली कवर्स द फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़। बुक कीपिंग में सिर्फ फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, क्लासीफाई हो गया। ये 4 एक्टिविटीज़ जो है हमारे बुक कीपिंग के अंडर आती हैं, ठीक है। अब आते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, ये हमें अकाउंटेंसी बताती है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज एन अकेडमिक सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। और मतलब जैसे अकेडमिक सब्जेक्ट्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे अकाउंटेंसी को भी ट्रीट किया जाता है। इट एक्सप्लेन्स वाई टू डू, मतलब अकाउंटेंसी में हमें पता चलता है कि क्यों बनाना है, ठीक है, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अकाउंटिंग रेफर्स टू एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी टेल्स अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो, अकाउंटिंग जो है हमें बताता है कि हमें प्रोसेस क्या है रिकॉर्ड करने का, है ना। तो अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें वो रिकॉर्ड क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है उसे हमें समराइज कैसे करना है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और हमें कैसे उनको इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। दस द अकाउंटेंसी इज अ साइंस और अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटेंसी है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और वेयर एज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ पुटिंग सच नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, और वही नॉलेज जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो, यू हैव लर्न दैट मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच मे हेल्प देम। अब देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूजर्स को क्या जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब जो हमारे यूजर्स होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का लेके क्या करेंगे, वो हमारे एंटरप्राइज की प्रेजेंट पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे प्रेजेंट पोजीशन को पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है टू कंपेयर इट प्रेजेंट पोजीशंस परफॉर्मेंस विथ दैट ऑफ सिमिलर एंटरप्राइजेस। एक तो देखो, पहला हमने क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलेगा, प्रेजेंट पोजीशन पता चलेगा, ठीक है, यूजर्स को, और प्रेजेंट पोजीशंस को वो पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, या तो अपने प्रेजेंट ईयर के परफॉर्मेंस को अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अपने जो सिमिलर एंटरप्राइजेस हैं, उनके परफॉर्मेंस से कंपेयर करती है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा कौन कौन से यूजर्स होते हैं। देखो, सबसे पहला ओनर है। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ओनर कौन होता है? ओनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, और रिस्क देखता है बिजनेस के। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। सही बात है, मतलब ओनर को पूरा हक होता है कि अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता रहे उसे, ठीक है। एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बिजनेस का। इफ हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू पेड मैनेजर, ओनर ऑल्सो यूजेज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर। अब देखो, अगर मैनेजमेंट जो है हमारे बिजनेस का, है ना, जैसे मैनेजर को पे करना, और तो जो ओनर है ना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है ये पता करने के लिए कि जो हमारा मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके बेसिस पे वो उसे पे करता है, ठीक है। फिर आता है मैनेजर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंटेड बाय द अदर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ऑफ इमेंस यूज़ ऑफ मैनेजर।
इट हेल्प्स देम टू प्लान, कंट्रोल, इवेल्युएट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। देखो अब मैनेजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होता है? प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस को, ठीक है। दे ऑल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिसीजन मेकिंग, मतलब वो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट के लिए। लेंडर्स, ठीक है, आप देखते हैं लेंडर्स, द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनिशियली, बट इफ द बिजनेस रिक्वायर्स मोर फंड्स दे आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर लेंडर्स ऑफ द मनी। अब देखो, और हमारे बिजनेस को और फंड्स चाहिए तो हमारा फर्म क्या करता है? बैंक से लोन ले लेता है या किसी पर्सन से जाके उधार ले लेता है, ठीक है। बिफोर दे लेंड मनी दे वुड लाइक टू नो द सॉल्वेंसी। अगर सॉल्वेंसी क्या होती है कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है डेब्ट को पे करने की, मतलब हमने अगर डेब्ट लिया है, उधार लिया है किसी से, तो वो हम कितने टाइम पीरियड बाद रिकवर, मतलब पे कर देते हैं उसे, वो होता है कैपेसिटी टू रीपे डेब्ट्स, मतलब सॉल्वेंसी होती है, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज। तो कोई भी बैंक या फिर हमारा लेंडर जो है, ठीक है, मतलब कोई भी बैंक या लेंडर अगर हमारे फर्म को पैसे देगा तो वो हमारे फर्म के सॉल्वेंसी को चेक करेगा, सो एज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट देयर मनी विल बी सेव, ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हमारा पैसा सेफ है, हमें पैसा मिल जाएगा वापस, ठीक है। क्रेडिटर, दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट कॉल क्रेडिटर्स। अब जो लोग हमें गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे देते हैं, उधार, मतलब जैसे नहीं हमने पैसा दिया और हम बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू गुड्स लेके आ गए, ठीक है, पेमेंट हम आज नहीं किए, पेमेंट हम कुछ महीने टाइम पीरियड बाद करेंगे, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। लाइक लेंडर्स, दे टू वांट टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेज। अब देखो लेंडर्स की तरह हमारे क्रेडिटर्स को भी हमारी सॉल्वेंसी का पता होना चाहिए, वो पता करेगा हमारे सॉल्वेंसी, एंटरप्राइज के सॉल्वेंसी के बारे में, तभी वो हमारे सो एज टू डिसाइड वेदर द क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड। हाँ, मतलब क्रेडिट देने के लिए या नहीं देना है उसे, वो सॉल्वेंसी पता करके देगा, ठीक है। अगर हमारी सॉल्वेंसी अच्छी होगी, हम मतलब पैसा लेके जल्दी रिटर्न कर देते होंगे, तो वो पैसा दे देगा, वो सेफ रहेगा उसका पैसा, तो वो ये सोच के पैसा दे देगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंसी हमारी कंपनी, हमारे एंटरप्राइज की खराब होगी, मतलब हम पैसा ले लेके वो पैसा दे नहीं पाते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम है, तब हमारा क्रेडिटर भी हमें गुड्स क्रेडिट पे नहीं देगा। Prospective investors, a person who wants to become a partner in a partnership concern or a person who wants to become a shareholder of a company। अब देखो कोई भी पार्टनर जो हमारे फर्म में पार्टनरशिप के लिए आ रहा है, ठीक है, और पर्सन जो हमारे फर्म का, हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनने आ रहा है कंपनी का, वुड लाइक टू नो हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वुड बी। तो वो लोग मतलब ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ है, ठीक है, मतलब हमें क्या रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो इंटरेस्टेड होती हैं हमारे फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, ठीक है, कि हमारे मतलब टैक्स की लायबिलिटी कैसी है हमारे एंटरप्राइज की। एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइजेज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर वर्किंग। अब हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है। सो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और अगर आप ऐसे ही मुझसे आगे पढ़ते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।